नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 8 में एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना ये काफी आसान है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा तो आप उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 इंटू 12 कर देंगे। 11.5 का स्क्वायर निकालना है तो 11.5 मल्टीप्लाई 11.5 कर देंगे। ये इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्क्वायर रूट ये एक समस्या है। बहुत अच्छे सब स्टूडेंट्स को भी हमने देखा है कि डेसिमल वाले नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड करने में वो स्ट्रगल करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन क्या, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे नंबर का जिसका यूज मैथमेटिक्स में काफी होता है। जैसे अगर आपको √3 ये एक ऐसा नंबर है जो कि जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको कई जगह यूज करना पड़ता है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6। तो अगर स्क्वायर रूट 3 अगर आप आंसर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग 3 को पहले लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए आपको एक ऐसा रूल है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें पेयर बनाना पड़ता है, और वो भी राइट साइड से। अब यहां पर तो एक ही नंबर है, तो इसका पेयर कैसे बनाएंगे ये एक समस्या है। तो यहां पर हम लोग पॉइंट दे देंगे और 0 0 0 और 0। अब पूछोगे कि 4 zeros क्यों दिए, 3 zeros क्यों नहीं दिए, या 5 क्यों नहीं दिए। इवन नंबर ऑफ जीरोस देने का क्या मतलब है? तो मतलब है अगर आपको किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आपको पेयर बनाना होता है। अगर ऑड नंबर में लोगे तो पेयर बनाने में कठिनाई आती है, इसलिए हम लोग इवन नंबर लेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको डेसिमल के बाद 4 zeros लिए, जिससे कि 2 पेयर हमारा इजी वे में बन जाएगा। अब हम लोग ये एक पेयर बना लीजिए, फिर एक पेयर यहां बना लीजिए, और ये जो 3 है तो इसको अकेला ही छोड़ देते हैं। अगर आप चाहो तो 3 के पहले 0 देके उसको भी पेयर बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब दूसरा रूल, एक लाइन खींच लो और फिर इधर भी एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक जैसे प्रोसेस में बतला रहा हूं उसको देखो। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजी वे में फाइंड कर ही लोगे। अब तीसरी बात इसमें यह है कि वो नंबर फाइंड करो जिसको कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर है 3 यहां पर है तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 से शुरू करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 जो प्रोडक्ट है वो 3 से छोटा है। अगर छोटा हो तो आप दूसरा नंबर को ट्राई करेंगे, यानी कि पहले 1 इंटू 1 किए तो अब 2 इंटू 2 करोगे। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो गया। देखिए 4 3 से बड़ा हो गया। जैसे ही देखेंगे कि ये प्रोडक्ट गिवन नंबर से ग्रेटर हो जाए तो ठीक इसके ऊपर वाला ही रिक्वायर्ड नंबर होगा।
यानी कि हम लोग 1 into 1 को ही लेंगे, यानी कि 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर एक 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 1 लिखना पड़ेगा। अगर 2 से कट रहा हो तो 2 × 2, 3 से कट रहा है तो 3 × 3, यानी वो नंबर 2 टाइम्स लिखेंगे ठीक नीचे, और एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से खींच लिया। अब ये 1 से हम लोग इसको कटाएंगे तो ये एक 1 यहाँ भी दे देंगे, और ये हमारा आंसर होगा। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, आएगा। अब सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 1 होता है, यहाँ पर हम लोग पहले लिख रखे थे। ये 1 को इसके नीचे में रख दिए, और फिर इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो भी आएगा ठीक इसके नीचे रखेंगे, तो 1 + 1 ये 2 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, तो जैसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर को नीचे उतारेंगे, लेकिन एक डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट वाला, यानी कि पेयर को उतारेंगे, तो पेयर को हम लोग इस पेयर को यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी कि अब ये 0 0 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 200 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये 200 के आसपास हो जाए, तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 को 1 से नहीं करेंगे, 2 पर 1 लिखेंगे, फिर into 1 करेंगे। जैसा मैंने बतलाया कि जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है उसको 2 टाइम्स ऊपर नीचे लिखेंगे, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 होगा। ये 21 तो 200 से काफी छोटा है, आगे बढ़ते जाओ। फिर 21 को 22 लेंगे, क्योंकि अब 1 से बड़ा ये 2 आ जाएगा, फिर इसके नीचे में 2 रखेंगे, तो ये 2 2 4 और 2 2 4 44, अभी भी काफी छोटा है। तो फिर 2 के बाद पहले 1 लिया, छोटा हुआ, 2 लिया, छोटा हुआ, अब 3 लेके देखेंगे, तो फिर लिखते हैं 2 3 और फिर 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 2 6, अभी भी काफी छोटा है, आगे बढ़ो, तो 2 4 और फिर मल्टीप्लाई 4, अब ये हो जाएगा 4 4 16 1 4 2 8 1 9 96, लेकिन 96 अभी भी छोटा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार लेते हैं 5 2 5 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 25 2 5 2 10 2 12 25, अभी भी छोटा है। उकताहट नहीं होनी चाहिए, आप करते रहो, अगर उकता गए तो फिर गलती हो जाएगी। अब हम लोग लेंगे 6 2 6 और मल्टीप्लाई 6 6 6 36, 3 कैरिड ओवर, 6 to 12 और 3 15 156, लेकिन 156 अभी भी 200 से छोटा है, आगे बढ़ेंगे। 2 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 49 4 7 2 40 14 4 18, यानी 189, और ये अब काफी क्लोज हो गया। इसके बाद अगर लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, करके देख लेना, मैं छोड़ देता हूं, यानी कि 7 से ये अब कटेगा, तो यहां पर 7 रखो, फिर 7 रखो, एक लाइन खींच लो और इसको पहले मल्टीप्लाई करो। 7 7 मल्टीप्लाई तो कर ही चुके हैं, 189 होगा, 189, यहां सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे और -10 9 1 981, और ये कैंसिल हो गया। अब ये इसको ऐड करेंगे जैसा कि ऊपर किए थे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये नीचे रखेंगे,
तो ये 34 हो जाएगा। अब ये जो 7 से कटाए इसको, तो ये 7 यहां आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो 2 जीरो हमने नीचे उतारा, ये डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो को जैसे उतारोगे तो डेसिमल यहां भी देना होगा। अब ये 7 लिख सकते हैं। अब यहां पर 1 1 है, फिर डबल जीरो, इसको हम लोग यहां पर नीचे कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये किससे कटता है, तो फिर से सेम प्रोसेस चलेंगे। यानी कि 34 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 नहीं, तब ये 341 हो जाएगा। फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 341 होगा, जो कि छोटा है। 2 से करो, 342 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 4 8, 3 2 6, 684 अभी भी छोटा है। 3 4 3 और मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 3 4 12 1, 3 3 9 1 10, 10 29, जो कि इसके क्लोज आ गया। क्योंकि जब आप 4 लोगे तो काफी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब हम लोग ये जो 3 है यहां पर 3 रखेंगे, फिर एक 3 रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 3 3 9, 3 4 12 1, 3 3 9 1 10, 10 29 यहां पर लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 4 और 3। अब ये 3 से इसको कटाए हैं तो ये 3 यहां पर दे देंगे। अगर चाहो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ही इसेंशियल होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। यानी कि √3 इज इक्वल टू 1.73 आप लिख सकते हैं। अगर चाहें तो एक डबल जीरो और दे दो और एक डिजिट और यहां पर आप इसी प्रोसेस से निकाल के डेसिमल के बाद 3 डिजिट का आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने में मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने में जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती होगी उसको जरूर आज समझ में आ गया होगा। इस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, वो होगा डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट